युग युग से प्यास लिए मन में, फिरता आया इस उस जग में। ठहराव कहीं भी पा न सका, अभिशप्त रहा हर जीवन में। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये माया हर बार इंसान को ठग लेती है। इसका कोई अंत ही नहीं है। ये जितनी बढ़ती है, मन उतना अस्थिर हो जाता है। क्योंकि जैसे ही किसी को कुछ मिलता है, साथ की साथ उसके सपने बड़े होने लगते हैं और आदमी चलता ही चला जाता है। सावन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इंसान की प्यास नहीं बुझ पाती। और यही कारण है कि हर जीवन में ये इंसान भटकता ही रहता है। महासूत्र कहता है, भटकाव का एक बड़ा कारण है कि इंसान उन लोगों को तो याद रखता है, उन लोगों के पीछे दौड़ता है जो जरा जरा सा काम कर देते हैं, लेकिन जिसने ये जीवन दिया, अनमोल जीवन, ये मानव देह, उसको इंसान भूला रहता है। कई बार कहता हूं, भले कोई रूठ जाए, परमात्मा नहीं रूठना चाहिए। देखिए, बहुत से क्षेत्रों में बहुत से काम ऐसे होते हैं जहां कई बार आदमी सफल नहीं हो पाता, लेकिन उसके लिए प्रयास जारी रखना चाहिए। शुभ घड़ी कभी भी आपके यहां दस्तक दे सकती है, किसी भी समय प्रकट हो सकती है। तब तक ना तो थकें और ना बैठें, बस चलें, चलते ही रहें। हो सकता है उस परमात्मा ने आपके भाग्य में थोड़ा ज्यादा चलना लिखा हो। ये जो भीतर की निराशाएं हैं, इन्हें दिन भर अपने पास मत फटकने दिया करो। परमात्मा पर, करुणा निधान पर भरोसा रखो। जिस दिन वो बदलने पर आया, सब कुछ बदल देगा और ऐसे हालात अच्छे होंगे जो आपकी समझ से भी परे होंगे। ये मैं इसलिए कहता हूं कि उस करुणा निधान ने सबको अलग अलग अस्तित्व से नवाजा है। आदमी ही नहीं, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सबका अपना अलग एग्जिस्टेंस है, अपना अलग अस्तित्व है। लेकिन कौन कैसे जीता है, कैसे जीवन को चलाता है, क्या कमाता है, कैसे खाता है,
कैसे सोता है, ये सब उस पर निर्भर है। कभी गौर से पेड़ पौधों को देखा करो, कैसे शांत सो जाते हैं, और सुबह आप उठकर गौर से कभी देखो, आपको लगेगा कि हर दिन एक नई सुबह को जीते हैं। लेकिन इंसान ना दिन में ना रात में हर समय उथल पुथल में जीता है। आज भी एक बहन का फोन आया, मैं सुनकर हैरान रह गया। कह रही थी कि मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, मेरे पति को ज़्यादा गर्मी लगती है, और हमने कल एक बड़ा नुकसान कर लिया। क्रोध के कारण गुस्से में मेरे पति ने घर का एयर कंडीशन तोड़ डाला। जरा सोचो, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है। सर्दी, गर्मी और बेशर्मी जो जितना माने उसे उतनी ही लगती है। छोटी छोटी बातों पर घर के अंदर बहस हो जाती है। अब बताओ, उस एसी ने क्या बिगाड़ा था, वो तोड़ दिया। मैं कहता हूं, अपने आप को ठीक मानने की जिद को छोड़ो। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन जिस बात से घर गृहस्थी के अंदर तनाव पैदा होता हो, या फिर उदासी आती हो, या फिर बेचैनियां उठती हो, उन चीजों से थोड़ा दूर रहना सीखो। मैं नित्य लोगों को सुनता हूं, कई बार ऐसी बातें कहते हैं कि हंसी आने लगती है। आपको बता दूं, ये जिंदगी है, और नासमझी के कारण ज्यादातर लोग इसको घसीट रहे हैं। देखिए, जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बाहर आप किसी कोशिश से नहीं जा सकते, किसी प्रयास से नहीं जा सकते। कुछ चीजों में तो आप जितना प्रयास करोगे, आप उतने ही उलझते जाओगे। देखिए, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। कोई एसी को तोड़ रहा है, कोई टीवी तोड़ रहा है, कोई मोबाइल फेंक रहा है। बातें सारी छोटी छोटी हैं। 2-3 महीने पहले भी मैंने एक महिला का फोन सुना, एक बहन का। कह रही थी कि उनके पति ना तो रात को सोते हैं और ना सोने देते हैं। कारण क्या बताया जानते हो? वो कह रही थी कि या तो मोबाइल चलाएंगे, या फिर बार बार रसोई में पानी लेने जाएंगे, कभी वॉशरूम जाएंगे। हर रात झगड़ा होता है। मैंने कहा, इसमें फिर क्या बात है, आप अलग अलग सो सकते हो। बेकार की बातों में बहस करके उलझने की बजाय थोड़ा समझ का प्रयोग करो। मैंने इस बहन से भी कहा, मैंने कहा, नींद हो सकता है किसी कारण तुम्हें ना आ रही हो, और तुम अपने पति को दोषी ठहरा रही हो। देखिए, नींद एक ऐसी चीज है, जब आती है ना तो सड़क पर आ जाती है।
और नहीं आती तो फिर ना तो मखमल के गद्दों पर आती है, ना ये नींद की दवा से आती है। आदमी जो जो नींद के लिए करता है उससे बाधाएं और बढ़ जाती हैं, तनाव बढ़ जाता है। देखिए, नींद तो कुछ भी ना करने की अवस्था है, ये महासूत्र कहता है। नींद के लिए आदमी जो भी करेगा वो ज्यादा उलझता चला जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी तरीका कारगर नहीं होता। आदमी के प्रयास और उलझन को बढ़ा देते हैं। अब बताओ, पति पत्नी की आपस की बहस, और यदि कोई 1-2 साल विवाह को हुए होते तो मैं समझ सकता था। 35 वर्ष हो गए शादी को और एसी तोड़ रहे हैं। कहां समझ काम कर रही है। थोड़ा सा कूल ठंडा रहना सीखो। व्यर्थ की बातों में लोग उलझे पड़े हैं। सुबह सुबह ऐसी ऐसी बातें सुनता हूं, बड़ी हैरानी होती है। ये जो घर गृहस्थ के अंदर कलह कलेश चलते हैं, इनका सबसे बड़ा एक ही कारण है। यहां हर कोई अपनी मर्जी चलाना चाहता है। गौर से पहले आप अपने जीवन को देखो। आप प्रतिपल श्वास लेते हो, दिन में हजारों बार सांस लेते हो। यहां आपकी कौन सी तरकीब काम कर रही है? कौन सा तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हो? कठिनाइयां, परेशानियां, देखिए गृहस्थ में, घर परिवारों में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। लेकिन बहुत सी अशांति, बहुत सी उलझनें आदमी खुद खड़ी कर लेता है, बाद में पछताता है। देखिए, जितनी जल्दी बात को समझ जाओगे उतनी जल्दी आपका जीवन आनंद में बदलता चला जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि अब आप नव संवत में प्रवेश करने जा रहे हो। 19 मार्च को नवरात्र भी प्रारंभ होंगे और आप संवत 2083 में प्रवेश करोगे। चलो खैर, संवत की चर्चा आपसे कल के वीडियो में करूंगा। बस आज तो आप एक बात को समझ लीजिए, अंधेरे और प्रकाश में सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि हम एक दूसरे से बड़े हैं, लेकिन अंधेरा कोई चीज नहीं है। बात को गहराई से समझो। जहां प्रकाश हो जाएगा वहां अंधेरे को भगाना नहीं पड़ेगा। अंधेरा तो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इस अस्तित्व तो परमात्मा ने आपको दिया है। आपके भीतर उसकी ज्योत बिना किसी तेल बाती के जल रही है। उसका प्रकाश आपके भीतर है। इसलिए निज धर्म के सूत्र सुनाता हूं कि अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करो, ना कि बेकार की बातों में उलझो। महासूत्र कहता है, अपने भीतर चाहे वो अमृत है या जहर है, परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो। आप एक दिन
अलौकिक का अनुभव करोगे। उस अलौकिक का अनुभव ही सत्य है। जीवन में एक अवसर मिला है आपको, चाहो तो बेकार के सपने देखते रहो और चाहो तो सत्य को जगा लो। जगा लो भी नहीं, सत्य को जी लो। यहां लोग जीने को तैयार नहीं हैं। मानव देह उस परमात्मा ने दी है, समझ आपकी है। या तो व्यर्थ की सूली पर चढ़ जाओ, टंग जाओ, और या फिर सत्य तुम्हारा सिंहासन है, उसको पालो। देखिए, ये सब कुछ आपके हाथ में है। सपना चाहो तो जीवन सपना है, और सत्य चाहो तो इन्हीं सपनों को निचोड़ा जा सकता है, और इसी रसायन का नाम निज धर्म है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना और 7 बार ही ताली बजाना। 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, गणेश जी का ध्यान धर के अपने कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय गणपति जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गणपते नमः, भूमा गण गणपते नमः। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 मार्च दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे, इसलिए उत्तम लाभ के संकेत हैं। मेहनत के अनुसार आपको उम्मीद के अनुसार भी फल प्राप्त होगा। हाँ, घर परिवार के कामों पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृषभ, लेन देन से जुड़ा कोई काम बन सकता है, और यदि कोई अड़चन है दूर हो सकती है। निजी चिंता थोड़ा मन को घेरेगी। नए संपर्क का आपको लाभ मिलेगा। कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है। मिथुन, आज दिनचर्या में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव भी रह सकता है। आमदन ठीक होगी। परिवार में वैचारिक मतभेदों के कारण थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। संयम से काम लेवें। कारक, व्यापार में अचानक कोई आर्थिक परेशानी सामने आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी और संतान संबंधी कामों पर कुछ खर्च हो सकता है। सिंह, आज कार्य क्षेत्र में काम का दबाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का संकेत है। रोजगार से आमदन ठीक होगी। सेहत भी ठीक रहेगी। हाँ, किसी करीबी से बेवजह तनाव बन सकता है। संयम से काम लेवें। कन्या, कार्य क्षेत्र में काम का थोड़ा अतिरिक्त बोझ रहेगा। पुरानी कोई आपकी योजना, पुराना काम सफलता की तरफ बढ़ेगा। आज थोड़ा आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें। कोई नया काम बन सकता है। घर परिवार में थोड़ा मनमुटाव बनने के संकेत हैं। संयम से काम लेवें। तुला, परिवार में किसी बात को लेकर बेवजह बहस हो सकती है। धैर्य से काम लें। रोजगार से अच्छी आमदन होगी। कोई नया सामाजिक संबंध बन सकता है। संपर्क जुड़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। किसी बिगड़े काम में भी सुधार का योग है। वृश्चिक, आज अर्थ संबंधी यानी धन संबंधी कामों में सफलता का कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेन देन की परेशानी घट सकती है। मेहमान आ सकते हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी और किसी के सहयोग से सरकार से संबंधित कामों में भी सफलता प्राप्त होगी। धनु, किसी काम में आज इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन कारोबारी सितारे लाभप्रद हैं। अतिरिक्त लाभ के भी संकेत हैं। घर परिवार के कामों में थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी और संतान से सुख मिलने के संकेत हैं। मकर, किसी जरूरी काम में अचानक कोई अड़चन सामने आ सकती है, या यूं कहूं किसी काम में थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। सेहत भी ठीक रहेगी और किसी रुके हुए काम में अचानक गति आएगी। कुंभ, आमदन के लिए समय शुभ रहेगा।
और किसी के सहयोग से कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी, लेकिन किसी काम में थोड़ी देरी भी हो सकती है या इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। मीन, आज यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, मन में भी विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। कोई नया पुराना काम बन सकता है और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने के भी संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।